नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, उनकी जिंदगी में मीटिंग्स को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, तो हमेशा की तरह रोजाना अपने ओएस में लॉग इन करते रहें। वहीं पर सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन फिर भी हम आपको सूचित कर देंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, अक्सर जिन लोगों को आप भावनात्मक रूप से मजबूत समझते हैं, अंदाजा लगाइए क्या, असल में वे सबसे कमजोर होते हैं। बहुत से लोग भावनात्मक रूप से मजबूत होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह बिखर रहे होते हैं। मेरे विचार में यह सब उसी का हिस्सा है कि आप समझदार बने, पहचानें और जहां भी संभव हो मदद करें, खासकर जब आपको यह आभास हो या महसूस हो कि दूसरों के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। भावनात्मक रूप से मजबूत बनने के लिए आपके अंदर कुछ खास गुण होने चाहिए। इनमें से एक है लचीलापन, यानी कठिन अनुभवों से उबरने की क्षमता। अगर आपके अंदर वह लचीलापन है, तो जैसा कि ऐश मुफारे ने कल टेक्स्ट में कहा था, अगर आपको याद हो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा जरा मैं उसे ढूंढ लूं। उन्होंने कहा, जब भी मैं किसी मुश्किल स्थिति में होता हूं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तो मैं उन सभी पलों के बारे में सोचता हूं जब मैं ऐसी ही परिस्थितियों में था और खुद से कहता हूं, मैंने पहले भी किया है तो मैं फिर कर सकता हूं। यही है लचीलापन। यही वह क्षमता है कि आप रुकें, सोचें, खुद को संभालें, ताकि आप फिर से आगे बढ़ सकें। ऐसा करने के लिए भावनात्मक रूप से बहुत ताकत चाहिए होती है। आपको आत्म जागरूक भी होना चाहिए। अपनी खुद की भावनाओं को समझना और पहचानना भी भावनात्मक मजबूती का हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था, मैं इससे जुड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे भी बुरे दिन आते हैं। समझे, मैं हमेशा बहुत सकारात्मक नहीं रहता। यह मेरी अपनी भावनात्मक स्थिति के प्रति आत्म जागरूकता है। यह मैं हूं जो यह पहचानता हूं कि हर दिन अच्छा नहीं होगा, और सिर्फ इसलिए कि आज का दिन अच्छा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि कल भी अच्छा नहीं होगा। जैसा कि जीन ने अभी चैट में कहा, यह वाकई बहुत जरूरी है ना, कि आप अपनी यात्रा में मिली छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं, जो आपको वह भावनात्मक ताकत देती है। यह तब भी मदद करता है जब आप दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। जाहिर है, यह उन्हें भी भावनात्मक रूप से मजबूत बनने की ताकत देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वे अपनी लड़ाई, अपनी यात्रा या जो वे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अकेले नहीं हैं। भावनात्मक नियंत्रण, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भावनाओं को सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से प्रबंधित करना और दिशा देना। मैं इससे क्या कहना चाहता हूं? इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज को लेकर भावुक हैं, तो कभी कभी अगर आप बस रुक जाएं, गहरी सांस लें और उसे देखें, तो आप उन भावनाओं को किसी और रूप में दिशा दे सकते हैं और शायद उन्हें सकारात्मक या रचनात्मक बना सकते हैं। आंशिक मानसिकता भी मदद करती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि आप बुरी चीजों को अलग रख रहे हैं, लेकिन उन सकारात्मक चीजों को संभाल कर रख रहे हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं और जिनकी ओर आगे बढ़ सकते हैं। यह उस अनुकूलनशीलता का हिस्सा है जिसकी आपको उस भावनात्मक मजबूती के साथ जरूरत होती है, ताकि आप बदलावों और चुनौतियों के साथ आसानी से खुद को ढाल सकें। अगर आपके पास वह आत्मगरूकता नहीं है, अगर आप उस नियंत्रण का उपयोग करके अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में नहीं मोड़ सकते और उन बदलावों के साथ आसानी से खुद को नहीं ढाल सकते, तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाएंगी। बजाय इसके कि आप अपने आसपास की इन चीजों का इस्तेमाल करें, यहां आशावाद भी है। यह आपकी भावनात्मक मजबूती में कैसे मदद करता है? खैर, निश्चित रूप से जितने अधिक आप आशावादी होंगे, आपका नजरिया उतना ही सकारात्मक होगा। यह आपको विपरीत परिस्थितियों और नकारात्मकता का सामना करने में भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि आपके पास भविष्य के लिए आशावाद है। यह हमारे अपने इस व्यावसायिक सफर में भी मदद करता है। निश्चित रूप से आशावाद, विश्वास और यह यकीन कि अगले चरण में क्या होने वाला है, हमारी भावनात्मक मजबूती को बढ़ाता है। यह हमारी कुल भावनात्मक मजबूती और बाहरी प्रभावों से मिलने वाली सहनशीलता में इजाफा करता है। जैसा कि मैंने कहा, भावनात्मक मजबूती बहुत व्यक्तिगत होती है। इसका जीवन से बहुत गहरा संबंध है, लेकिन इसका व्यवसाय से भी बहुत लेना देना है। और निश्चित रूप से आपको व्यवसाय में सफल होने के लिए मोटी चमड़ी की जरूरत होती है।
क्योंकि आपकी जो भावनात्मक मजबूती है वही आपको यह क्षमता देती है कि आप नकारात्मकता, विपरीत परिस्थितियों, उतार चढ़ाव और बाकी सब चीजों को अपने ऊपर से बहुत आसानी से झाड़ सकें। और जितना अधिक आप भावनात्मक मजबूती के पहलुओं को समझते हैं, उतना ही आसान होता है कि आप किसी भी मुश्किल से कहीं ज्यादा सकारात्मक तरीके से उभर सकें, जितना कि तब होता अगर आप इसे नहीं समझते। आत्मदया का मतलब भी है खुद के साथ दयालुता और समझदारी से पेश आना, खासकर इन कठिन समयों में, और यह स्वीकार करना कि कभी-कभी ठीक ना होना भी ठीक है। आपने यह बात कितनी बार सुनी है कि कुछ लोग खुद को इसलिए कोसते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे असफल हैं। वे खुद का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है और वे अपनी इन बातों को समझ नहीं पाते। लेकिन अगर आपके पास आत्मदया है, यानी खुद के साथ दयालुता और समझदारी से पेश आना, तो आप सच में खुद से बात कर सकते हैं और कह सकते हैं, कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो, हम सब ठीक हो जाएंगे। हाँ, जब दूसरे लोग भी आपको यही बात कहते हैं तो वह निश्चित रूप से मदद करता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब आपके साथ दूसरे लोग होते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, तो यह निश्चित रूप से आपकी भावनात्मक ताकत को बढ़ाता है। लेकिन अगर ले जाकर पिछवाड़े में टहलते हुए सचमुच खुद से अच्छी तरह बात की है, यह कहते हुए चलो रेड, खुद को संभालो, खुद पर काबू रखो, तुम्हें क्या हो गया है, यह आपकी आत्म प्रेरक करुणा का हिस्सा है जो आपको खुद को जानने से मिलती है और जो प्रोत्साहन आप खुद को खास तौर पर मुश्किल समय में देते हैं। साथ ही एक विकसित होती सोच यानी ग्रोथ माइंडसेट निश्चित रूप से आपको वह लचीलापन देने में मदद करती है। यह विश्वास की क्षमताओं को समर्पण और कड़ी मेहनत के जरिए विकसित किया जा सकता है। आपको वह ताकत और लचीलापन देता है जिसकी आपको सच में जरूरत है ताकि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकें और जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसमें सफल हो सके। अगर आपके पास यह गुण नहीं है तो आपको यह सब बहुत कठिन लगेगा। साथ ही अगर आप चुनौतियों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें रचनात्मक तरीके से सुलझा सकते हैं, तो आपकी मानसिक मजबूती के भीतर यह समस्या समाधान निश्चित रूप से आपके व्यवसाय के लिए सकारात्मक परिणाम लाएगा। तो आप इन सभी चीजों से कैसे लाभ उठा सकते हैं और यह आपके लिए वास्तव में क्या करने वाली है? अगर आप इनमें से कुछ चीजों को भी लागू करते हैं तो यह आपकी मानसिक सेहत को बेहतर बनाएगा, खुशी बढ़ाएगा, आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, संचार कौशल बेहतर करेगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा और तनाव व असफलताओं को संभालने की आपकी क्षमता को सुधार देगा। तो आप उस भावनात्मक मजबूती को कैसे विकसित कर सकते हैं? माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान दें, स्वदेह देखभाल में संलग्न हो, व्यायाम, ध्यान और स्वस्थ भोजन जैसी गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक कल्याण को प्राथमिकता दें। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। अपनी भावनात्मक ऊर्जा और समय की रक्षा करना बेहद बेहद जरूरी है। इससे मेरा क्या मतलब है? उस नकारात्मकता को अंदर मत आने दें, उसे बाहर निकाल दें, उसे अपने अंदर भी मत आने दो। क्यों? क्योंकि यह कैंसर की तरह फैलता है। आपके कंधों के ऊपर जो चीज है वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। यही वह चीज है जो दीवारों को गिरा देगी, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके सपनों को खत्म कर देगी। अगर आप उस नकारात्मकता को खुद से दूर नहीं रख सकते तो आपके कंधों के ऊपर जो चीज है वह अपनी सबसे बड़ी पार्टी मनाएगी और आप हर तरह की दिशाओं में भटकने लगेंगे, उन बातों पर विश्वास करने लगेंगे जो सच नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने सपने से भटक जाएंगे, और यही वह चीज है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। साथ ही अपने चारों ओर एक मजबूत सहारा प्रणाली बनाएं। इसीलिए मैं हमारी कम्युनिटी में इतनी मजबूती से विश्वास करता हूं। हमारी कम्युनिटी अनोखी है। जो लोग इतने लंबे समय से इस कम्युनिटी और इस व्यवसाय का हिस्सा रहे हैं वही इसे खास बनाते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोगों का एक मजबूत केंद्र जिनका एक ही लक्ष्य है और वह है अपने रास्ते पर बने रहना, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों को पूरा करना, चाहे वे आर्थिक हों या सफलता से जुड़े हों। यह भावनात्मक मजबूती बनाए रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने यह कई बार कहा है, खुद को सकारात्मक लोगों से घेरे। अगर आप ऐसा करते हैं
तो आपके परिणाम भी सकारात्मक होंगे। चुनौतियों को अपनाएं, उन्हें असफलता के रूप में ना देखें, उन्हें विकास के अवसर के रूप में देखें। यही हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अगले चरण में जा रहे हैं, इसे वैसे ही अपनाएं जैसा कि इसका उद्देश्य है। यह हमारी सफलता के लिए एक लॉन्च पैड है। यह नकारात्मक नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से सकारात्मक है। हमने जो हुआ, उस चुनौती का उपयोग हमें विकास का अवसर देने के लिए किया है। साथ ही गुस्सा और नाराजगी को छोड़ दें, दूसरों को माफ करें। ऐसी किसी भी चीज को मन में रखने का कोई फायदा नहीं है जो आपको नकारात्मकता या तनाव दे। इसे जाने दें। यहां तक कि अगर आपको अपनी जिंदगी से कुछ लोगों को उनकी नकारात्मकता के कारण दूर करना पड़े, तो भी यह आपके भावनात्मक बल और भलाई के लिए बेहतर है कि आप उनसे संबंध न रखें। आभार प्रकट करें, जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें और अगर जरूरत हो तो पेशेवर मदद लें ताकि आप उस छोटी सी रुकावट को पार कर सकें। आज के लिए भावनात्मक शक्ति पर मेरी ओर से इतना ही। मुझे सच में लगता है कि यह न केवल जीवन का बल्कि आपके ऑनलाइन व्यावसायिक सफर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप उन अधिकांश बातों में महारत हासिल कर लें जो मैंने बताई हैं, अगर आप अपनी भावनात्मक शक्ति के लिए यह चीजें कर सकें, तो न केवल आपका सफर बहुत बेहतर होगा, बल्कि उसमें शामिल होना भी एक आनंद की बात होगी और हर दिन कुछ नया पाने की उम्मीद रहेगी। बार बार फिर से शुरू करने या हमेशा अपने ऊपर एक बादल सा महसूस करने के बजाय, दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।